का स्वागत है। सर आज बात करते हैं निफ्टी 50 बात करते हैं, उसके बाद दो स्टॉक की बात करें, तीन स्टॉक अमूमन बात करेंगे। सबसे पहला स्टॉक जो आपके लिए आयुष वेलनेस लेके आए हैं, दूसरा स्टॉक जो होगा वो भी दो फार्मा स्टॉक्स होंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं निफ्टी की। अगर निफ्टी की बात करें तो देखो, कल के ट्रेडिंग सेशन में मैंने कहा था कि निफ्टी जब कल के दिन जबरदस्त गिरावट हुई थी, तब मैंने कहा था कि निफ्टी या कभी भी मार्केट मार्केट आपका एक ही जैसे सिचुएशन में बार बार नहीं गिरता है। जैसे कि पिछली बार कोरोना का जो पीरियड आया था, कोरोना के पीरियड में जैसे मार्केट गिरा था, वो अचानक निफ्टी काफी नीचे तक आ गई थी। तो ऐसा बार बार एक ही तरह की सिचुएशन में नहीं होता है। तो आज के दिन निफ्टी में रिकवरी हुई। अब ये रिकवरी देखते हैं कब तक रिकवरी जारी रहती है। अगर आज के दिन अगर देखा जाए तो निफ्टी आज के दिन आपकी 23,707 पर क्लोज होना, 23,707 के पास क्लोज हुई। अगर यहाँ तक की बात करते हैं तो अब अगर निफ्टी के लिए नेक्स्ट सपोर्ट जो है वो 23,500 का सपोर्ट है। कितना सर? 23,500 का सपोर्ट है। और 23,500 के सपोर्ट को निफ्टी तोड़ती है तो फिर निफ्टी के लिए वही सपोर्ट 23,200 का रहेगा, निफ्टी के लिए अगला सपोर्ट। अब अगर बात करते हैं तो जो रेजिस्टेंस ऊपर बना हुआ है, अगर 23,800 का है, जो 23,800 का रेजिस्टेंस बन गया है, अब 23,800 का जो रेजिस्टेंस अगर उसको ब्रेक करेगी तो वो 24,000 की तरफ चलेगी। तो अब जो निफ्टी में जो सपोर्ट और जो रेजिस्टेंस काम करेगा, वो मैंने वही बताया, सपोर्ट 23,500 और जो रेजिस्टेंस हो गया 23,800। अब अगर बात करते हैं तो आपके लिए जो स्टॉक है आयुष वेलनेस स्टॉक की बात करते हैं। अब बात करते हैं आयुष वेलनेस की, बात करते हैं आयुष वेलनेस कंपनी की तरफ चलते हैं। तो आयुष वेलनेस कंपनी सर पिछले काफी ट्रेडिंग सेशनों से लोअर सर्किट लगातार लोअर सर्किट लगा रही है। ठीक है सर, लगातार लोअर सर्किट लगा रही है। सर एक बात मैं वीडियो शुरू करने से पहले फिर से कहना चाहूंगा, अगर आप मेरे लगातार व्यूअर हैं तो मैं आपको हमेशा कहता हूँ कि जब भी आप किसी 1,000 करोड़ से नीचे की कंपनी में निवेश करें, ठीक है सर, 1,000 करोड़ से नीचे कंपनी निवेश करें, तब आप अपने पोर्टफोलियो का 0.5% निवेश करें या मात्र 1% निवेश करें। इससे ज्यादा किसी भी पेनी स्टॉक में किसी भी परिस्थिति में निवेश न करें। अब चलते हैं हम इस स्टॉक की तरफ, आयुष वेलनेस स्टॉक की तरफ। अगर यहाँ पे चलते हैं, अगर कंपनी की बात करें तो देखो, कंपनी का जो बिजनेस है वो राइस ट्रेडिंग वगैरह काम करती है, और कहाँ दक्षिण अफ्रीका के देशों में भी प्रमुख रूप से राइस ट्रेडिंग का कंपनी काम करती है। उसके अलावा अगर कंपनी थोड़ी वेबसाइट पे हम लोग चलें तो वेबसाइट पे थोड़ा दिखाने का प्रयास करूँ यहाँ से कंपनी। ये देखिए कुछ कंपनी प्रोडक्ट भी है, जैसे कि ये आपका ये पान मसाला का प्रोडक्ट है, ये आपको दिखाता हूँ अभी मैं। ये तो पान मसाला का प्रोडक्ट है। उसके बाद ये ब्यूटी विटामिन वगैरह के प्रोडक्ट हैं, स्लीप वुमेन्स के प्रोडक्ट हैं। इस प्रकार के ये इस प्रकार के प्रोडक्ट भी कंपनी बनाती है। ठीक है सर, वहां से अगर थोड़ा सा और अगर मैं आगे चलता हूँ, अगर थोड़ा सा कंपनी फंडामेंटली अगर बात करूं, देखो अगर आप मेरे वीडियो पे पहली बार आए तो थोड़ा सा बताता हूं, लेकिन वैसे इसका मैं कंप्लीटली एनालिसिस पहले वीडियो में कर चुका हूं, जिसमें कि कंपनी का मार्केट कैप एक छोटा सा मार्केट कैप है, 550 करोड़ का मार्केट कैप है। उसके बाद अगर हम आगे बात करें, देखो आरओसी आरओई दोनों ही 12.6 की 12.2 की है। लेकिन यहाँ पे अगर प्रॉफिट ग्रोथ अगर देखी जाए तो प्रॉफिट ग्रोथ कंपनी की जो 3 साल की प्रॉफिट ग्रोथ है वो माइनस की 84.2% है, और 5 साल की माइनस की 66% है। उसके बाद अगर पी रेशियो की बात की जाए, देखिए पी रेशियो अगर कंपनी की बात की जाए तो पी रेशियो माइनस के 524 है, और वहीं पी रेशियो की बात की जाए तो पी रेशियो स्टॉक का 534 के पास दिखाया जा रहा है यहाँ पे। उसके बाद अगर हम यहाँ आगे बात करते हैं तो आगे अगर शेयर होल्डर पैटर्न पे बात करें तो देखिए शेयर होल्डर पैटर्न कंपनी का 100% प्रमोटर की होल्डिंग्स कंपनी में है ही नहीं है। ठीक है, 0% की प्रमोटर की होल्डिंग है। अगर पब्लिक की होल्डिंग्स की बात की जाए 100% पब्लिक की होल्डिंग्स है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो दिसंबर का जो डाटा अपडेट हुआ है उसको भी थोड़ा सा बताने का प्रयास करता हूँ। दिसंबर के डाटा में होल्डिंग्स में थोड़ा सा सुधार आया है, और पब्लिक की होल्डिंग्स थोड़ी सी कम हुई है, और उसमें एफआईआई की होल्डिंग्स बढ़ी है। ठीक है सर, एफआईआई ने अपनी होल्डिंग्स बढ़ाई है, उसको देख। अब अगर दिसंबर की डाटा की बात करें तो देखो मैंने ये बताया आपकी एफआईआई की होल्डिंग्स कितनी आई है, 1.04% की एफआईआई की होल्डिंग आई है, और पब्लिक की होल्डिंग 98.96% आई है। ठीक है, ये एक कंपनी के लिए अच्छी बात है कि जब कंपनी में किसकी होल्डिंग्स बढ़ी, कंपनी में बढ़ी एफआईआई की होल्डिंग्स। ठीक है सर, एफआईआई की होल्डिंग कितनी बड़ी, चाहे कितनी बड़ी हो, लेकिन एफआईआई की होल्डिंग्स बढ़ी, जो कि इस कंपनी के लिए अच्छी बात है। अब अगर हम थोड़ा सा टेक्निकल पे चलते हैं, अगर कंपनी के पे, तो टेक्निकल्स देखते हैं। टेक्निकल में क्या है कि टेक्निकल देखिए आरएसआई कंपनी कितनी चल रही है, आरएसआई चल रही है आपकी 47.4 के पास चल रही है, और एमएफआई इंडेक्स 97.3 का चल रहा है। ठीक है सर, यहाँ पे अगर और बात करें तो ये स्टॉक्स आपका अभी अगर 200 डे मूविंग एवरेज की बात की जाए तो 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर स्टॉक बना हुआ है। 50 डे मूविंग एवरेज की बात करें तो 50 डे मूविंग एवरेज के स्टॉक बना हुआ है, ऊपर बना हुआ है, और 20 डे मूविंग एवरेज को स्टॉक ने तोड़ दिया है। ठीक है, अब कुल मिला के अगर बात की जाए तो आज के दिन के वॉल्यूम भी अगर देखा जाए तो वॉल्यूम भी देखिए, वॉल्यूम वनडे का जो वॉल्यूम 6 मंथ का वॉल्यूम 1.150.1 के का आ रहा है। उसके बाद वनडे का वॉल्यूम 2.1 के का आ रहा है।
उसके बाद स्टॉक्स में अभी कोई बुलिश कैंडल्स दिखाई नहीं दे रही है, कैंडल तो कोई बनी नहीं रही है, लगातार स्टॉक में एक लोअर सर्किट लग रहा है। ठीक है सर, अब इसके चार्ट पे चलते हैं, चार्ट कंपनी का क्या कहता है। लेकिन कुल मिला के अगर आपके पास स्टॉक है तो ये आपके लिए एक अच्छी न्यूज ये है कि एफआईआई ने अपनी होल्डिंग्स दिसंबर के क्वार्टर में बढ़ा ली है, तो ये थोड़ी सी आपके लिए राहत भरी खबर है जिसके पास अगर ये स्टॉक्स हैं उनके लिए। ठीक है सर, लेकिन मेरी तरफ से स्टॉक में कोई भी बाई और सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। ठीक है सर, बाई और सेल की कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है मेरी तरफ से। अब अगर बात करते हैं तो इसका चार्ट की तरफ चलते हैं, चार्ट क्या कहता है कंपनी। अगर चार्ट की बात करें, देखो चार्ट पे मैं आपसे बताऊं कि यहाँ पे सपोर्ट लेगा, यहाँ पे वो करेगा, तो ऐसा कुछ चार्ट पे ज्यादा पता नहीं चलता है। ठीक है सर, ऐसे स्टॉक में क्या होता है, क्योंकि लगातार ये सर्किट पे चलते हैं, पूरा सीधा ये ऊपर की तरफ सर्किट पे गया है, यहाँ पे कोई भी इसमें सपोर्ट और या रेजिस्टेंस कहीं मालूम नहीं पड़ते हैं चार्ट में। लेकिन तब भी अगर मैं आपसे थोड़ा सा अगर बताने का प्रयास करूं, देखिए ये स्टॉक आपका ये अगर या तो 111 पॉइंट कहाँ पे 111.25 पे। ठीक है सर, यहाँ पे सपोर्ट लेना चाहिए, अगर यहाँ पे सपोर्ट नहीं लेता है तो फिर ये स्टॉक आपका इस वाले सपोर्ट पे रुकना चाहिए, जो कि सपोर्ट जो नजर आ रहा है लगभग 101.05 का। ठीक है सर, एक कहाँ पे सर 101.05 का। लेकिन अगर यहाँ से भी ज्यादा गिरावट होती है तो फिर स्टॉक काफी नीचे आगे रुकेगा। ठीक है सर, अब अगर बात करते हैं तो देखिए इसमें इसमें कुल मिला के मैंने पहले ही बताया था आपको कि ऐसे स्टॉक में आप हमेशा उतना ही निवेश करिए जितना पोर्टफोलियो का 0.5% या 1% से ज्यादा निवेश नहीं करना है। क्योंकि ऐसे स्टॉक में क्या होता है कि कोई भी छोटा स्टॉक, में ऐसी स्टॉक की बात नहीं कर रहा हूँ, कोई भी छोटा स्टॉक जिसकी 1000 करोड़ से कम का मार्केट कैप होता है, ऐसे स्टॉक में पंप एंड डंप की स्थिति हो जाती है। ठीक है, इस वजह से ऐसे स्टॉक से हमेशा सावधान रहना चाहिए, और सावधान रहने के अलावा इसमें केवल उतना ही निवेश करना चाहिए जितना के स्टॉक के नीचे आने पे आपको दिक्कत ना हो। अब अन्य स्टॉक की बात करते हैं जिसमें अच्छे चार्ट पैटर्न नजर आ। हम बात करते हैं इप्का लैब की, इप्का लेबोरेटरी लिमिटेड। देखो सर, जब से ये मार्केट में जिस HMPV वायरस की जब से ये पुष्टि हुई है, तब से इन स्टॉकों में, किसमें, फार्मा के स्टॉकों में, ठीक है सर, फार्मा के स्टॉक्स में और खासतौर से लेबोरेटरी के स्टॉक्स में एक जबरदस्त मूव आ रहा है, और ये स्टॉक आपको नया पैटर्न बनाते चले जा रहे हैं और 52 वीक हाई लगाते चले जा रहे हैं और फ्रेश हाई लगा रहे हैं। ठीक है सर, अब इस स्टॉक की बात करें तो इप्का लेबोरेटरी का अगर स्टॉक आपके पास है ये स्टॉक, तो इन स्टॉक में देखिए ये स्टॉक भी फ्रेश हाई लगा रहा है, और ये स्टॉक अभी कहाँ पे चल रहा है, 1725 पे चल रहा है। अगर ये स्टॉक आपका 1758 कितने पे, 1758 या 1750 के ऊपर, ठीक है सर, 1750 के ऊपर कल के ट्रेडिंग सेशन में ये क्लोज हो जाता है। ठीक है, तो आपके लिए फिर ये स्टॉक दूसरी तरफ आपको 1800 और 1900 की रेंज दिखाता हुआ चालू प्रारंभ हो जाएगा, 1900 की रेंज में पहुंच जाएगा स्टॉक, जब ये कहाँ पे 18 इस ट्रेंड लाइन के ऊपर सस्टेन हो जाएगा, जो कि 1750 से 1758 की मैंने बताई है। कितनी सर, 1758 की। ठीक है सर, यहाँ पे अगर सस्टेन हो जाएगा तो ये आपको 2000 की रेंज में स्टॉक जाता हुआ दिखाई देगा। अगर आपके पास है स्टॉक पहले से, अगर रख रहे हैं स्टॉक को, तो इसको होल्ड कीजिएगा, आप इसको होल्ड कीजिएगा और स्टॉक आपको इजीली 2000 की रेंज की तरफ जाता हुआ दिखाई देगा। अगले स्टॉक की अगर बात करें, अगला स्टॉक है सर इसमें, अगले स्टॉक की बात करें, अगला स्टॉक सर इसमें लॉरेस लैब है। अगर लॉरेस लैब की बात करें तो ये स्टॉक देखिए, ये भी स्टॉक एक चार्ट पैटर्न, बेहतरीन चार्ट पैटर्न बनाता नजर आ रहा है। अब इस स्टॉक की बात करें तो 612 पे आज ट्रेड कर रहा है, और ये 612 पे सस्टेन हो गया है स्टॉक, अब अगले रेंज की तरफ दिखाई दे रहा है। अगला रेंज स्टॉक की जो जा रही है वो लगभग आपकी 656 की तरफ जा रही है। कितनी सर, 656 की तरफ। ठीक है, अगर 656 को ये सस्टेन करता है तो ये स्टॉक आपका फिर इजीली इस रेंज पे चला जाएगा, जो कि होगा 715 की रेंज। कहाँ पे सर, 715 की। ठीक है सर, तो पहला आपको अगर यहाँ से अगर आप देखना चाहते हो, जो टारगेट आपको मिलेगा वो मिलेगा आपको 656 या 660 रुपए का, उसके बाद 700 तक का ये स्टॉक आपको इजीली दिखा सकता है। लेकिन जब ये 700 के पास सस्टेन होगा तो वहां पे हो सकता है इसमें गिरावट आए। अगर गिरावट नहीं आती है तो अगर ये 700 के पास जब ये फ्रेश ब्रेकआउट करेगा, जिसको हॉरिजॉन्टल ब्रेकआउट होगा, तो जब हॉरिजॉन्टल ब्रेकआउट करेगा तो फिर ये स्टॉक अगर वहां तक सस्टेन हो गया, कहां तक, 720 या 730 पे सस्टेन हो गया, तो फिर स्टॉक आपको इजीली 800 या 900 की तरफ या 1000 की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई देगा। तो अच्छा स्टॉक अगर आपके पास है तो होल्ड कीजिए, अगर आप पहले से इसको स्टॉक को रखे हैं तो होल्ड कीजिए, और अगर आप हॉरिजॉन्टल ब्रेकआउट का इंतजार कर रहे हैं या मतलब छोटे से टारगेट का इंतजार कर रहे हैं, जैसे 656 रुपए का और 700 रुपए का, तो आप स्टॉक कंसीडर कर सकते हैं। तो एक बात और है सर, स्टॉक कोई मेरी बाई और सेल की रिकमेंडेशन नहीं है, फिर से कह रहा हूँ, केवल आपको मैं समझाने की उद्देश्य से बता रहा हूँ स्टॉकों को, और इन स्टॉक को देखिए जिनमें अच्छे अच्छे चार्ट पैटर्न नजर आ रहे हैं। तो अन्य स्टॉक है जिनमें चार्ट पैटर्न अच्छे नजर आ रहे हैं, अन्य वीडियो में देखते हैं तब तक, क्योंकि वीडियो काफी लंबा हो जाता है और फिर थोड़ा ज्यादा वीडियो लंबा होने में आपको भी दिक्कत होती है। काफी लोग मैसेज करते हैं सर वीडियो थोड़े ज्यादा लंबा हो जाते हैं। ठीक है सर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।